नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे मौसमी फल के बारे में बात करेंगे जो साल भर में एक ही बार पाया जाता है। इस फल में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, विटामिन डी या कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, या विटामिन डी के कारण कमजोरी आई हो, या विटामिन डी के कारण आपके शरीर में दर्द हो रहा है, उन सब कमजोरी को दूर कर देगा और विटामिन डी की कमी को पूरा कर देगा, जिससे आपके शरीर से सभी प्रकार के दर्द दूर हो जाएंगे और हड्डियों जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उस दर्द को भी दूर कर देगा। दोस्तों, उसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डालने की ज़रूरत है। हमारे हड्डियों में दर्द क्यों होता है, जोड़ों में दर्द क्यों होता है? दोस्तों, इसके कई रीज़न हैं, एक रीज़न नहीं है, इसके कई रीज़न हैं। लेकिन जो मेन रीज़न होता है पोषक तत्वों की कमी, यानी विटामिन डी की कमी। दोस्तों, विटामिन डी की कमी को आप दो तरीके से पूरा कर सकते हैं। पहला तरीका है अपने डेली डाइट में विटामिन डी से भरपूर चीज़ों का सेवन करें, और दूसरा जो हमें प्रकृति ने मुफ्त में दिया है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। वो है दोस्तों सूर्य की रोशनी। दोस्तों, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप रोज़ 1 घंटे उगते हुए सूरज के सामने बैठ के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान देना है, जब आप सूर्य की किरणों के सामने बैठें तो आपके शरीर पे सूती कपड़ा और हल्का कपड़ा होना चाहिए। सूती कपड़ा और एकदम हल्का कपड़ा होना चाहिए। और इस समय बैठिए जब उगता हुआ सूरज हो, उगते हुए सूरज के सामने, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी समय हो, आप उगते हुए सूरज के सामने बैठना है या फिर ढलते हुए सूरज के सामने। जब सूरज डूबने लगे उसके 1 घंटे पहले, लेकिन जो सबसे अच्छा समय है वो सुबह का समय है। डेली आप 1 घंटे सूरज की रोशनी के सामने बैठिए दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी के कारण जो दर्द होता है वो दर्द कभी नहीं होगा, हड्डियां स्ट्रांग बनी रहेंगी। तो दोस्तों क्या करना है, मुफ्त वाली चीज़ अपनाना है। अब इसके अलावा दोस्तों जिस फल की हम बात कर रहे हैं, यह साल भर में एक ही बार पाया जाता है। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसे इस फल का जूस पीने के लिए कहते हैं। वह फल है दोस्तों मौसमी। मौसमी फल में दोस्तों मौसमी का फल, ये जो मौसमी का फल होता है दोस्तों, इसमें सभी पोषक तत्व हैं। तो चलिए इसके पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी अल्सर जैसे मुख्य तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा और कुछ फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों जब इसका मौसम आ जाए तब इसकी जूस ज़रूर लेना चाहिए। इसका जूस भी आप पी सकते हैं, इसको ऐसे भी चबा चबा के आप खा सकते हैं। खाने में मीठा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट फल है ये मौसमी। तो दोस्तों अब मौसमी के फ़ायदे की बात हम कर लें तो ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपके जोड़ों में, शरीर में कहीं पे भी दर्द है उस दर्द को दूर करने में भी मदद करता है, बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी रोकता है और आपके पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से भी राहत दिलाता है,
और आपके अंदर के जो आर्गन हैं जैसे आंतें हैं, लीवर हैं, किडनी हैं, गॉल ब्लैडर हैं, इन्हें क्लीनिंग करने का काम करता है, इन्हें साफ सफाई करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं, बस अब इसे जानने की ये ज़रूरत है इसका जूस कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है और इसको यूज करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतना है। दोस्तों मौसमी का जूस आप इसके मौसम के हिसाब से करना है, जिस मौसम में पाया जाता है उस समय करना है। अब इसे पीने में यही सावधानी है दोस्तों, इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इस जूस को पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी कि जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी इस जूस का सेवन कर सकते हैं। इस जूस का सुबह खाली पेट भी सेवन कर सकते हैं या शाम के समय जब आपका पेट खाली हो 2-3 बजे 4 बजे आपको अच्छी सी भूख लगे तब सेवन करना चाहिए। खाना खाने और जूस पीने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। इस जूस को पीने के बाद कोई भी गरिष्ठ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ना तो आपको धूम्रपान करना चाहिए ना तो अल्कोहल लेना चाहिए इस जूस को पीने के बाद। और इस जूस का सेवन रात में नहीं करना है, दिन बैठने के पहले ही करना है। सूर्योदय और सूर्यास्त को ध्यान में देते हुए सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले इस जूस का सेवन करना चाहिए। एक दिन में कितना जूस पीना चाहिए? एक दिन में दोस्तों आप एक गिलास का मतलब 200-250 ml जूस ले सकते हैं, या दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम ऐसे मौसमी को भी चबा चबा के आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ये जूस से नाता जोड़िए, आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहना है तो आप बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए। अगर आप बाहर की कोई भी चीज़ खा रहे हैं उस चीज़ को खाने से पहले उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, इसे किस तरीके से बनाया गया होगा और इन जो इसमें चीज़ें पड़ी है क्या वो मेरे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है या हानिकारक है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही उन चीज़ों का सेवन करिए, अन्यथा आप उन चीज़ों का सेवन ना करिए। तब दोस्तों जब आप इतना उन चीज़ के बारे में जानने के प्रयास करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट यही आएगा, यार वास्तव में ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, यही चीज़ें हैं जो हमें बीमार बना रही हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करिए, आप प्राकृतिक दिनचर्या अपनाइए, ऋतुचर्या के अनुसार आप अपना खान पान रखिए, अपने दिनचर्या के अनुसार सोने का समय फिक्स करिए, जागने का समय फिक्स करिए और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो ब्रह्मा के साथ हमारा लगाव होता है, प्रकृति से हम जुड़ते हैं और यही प्रकृति हमें स्वस्थ और निरोग बनाती है, क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय प्रकृति से एकदम ठंडी ठंडी स्वच्छ हवाएं चलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए योगा प्राणायाम मेडिटेशन करने के लिए। दोस्तों जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो आपके शरीर का विकास होता है, अंदरूनी शक्तियों का विकास होता है और आपका दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ता है। मेडिटेशन करने से चिंता डिप्रेशन दूर होते हैं और आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों डेली हमें रोज़ योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए। इस रूल्स को अपना के आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।